नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। जलंधर लोक सभा हल्के की जिमनी चोण लई पईआं वोटां की गिणती करड़े सुरक्षा प्रबंधां हेठ शुरू। गिणती की शुरुआत बैलेट वोटां राहीं हुई। दो सौ 42 मैंबरी कर्नाटक विधानसभा लई अज हो रही है वोटां की गिणती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई की 10वीं ते 12वीं जमात का इम्तिहान पास करने वाले विद्यार्थियों को दी बधाई। ते देश विच महंगाई दर अप्रैल के महीने विच 4.7% दर्ज। ते हुण खबरां विस्तार नाल। जलंधर लोक सभा हल्के की जिमनी चोण लई बुधवार नूं पईआं वोटां की गिणती का काम सुतंत्र, निरपक्ष और पारदर्शी ढंग नाल लगभग इसे वेले शुरू हो गया है। डिप्टी कमिश्नर कम जिला चोण अफसर जसप्रीत सिंह ने दस्सिया कि वोटां की गिणती लई दफ्तर डायरैक्टर लैंड्स रिकॉर्ड्स, स्टेट पटवार स्कूल और सरकारी आर्ट्स ते स्पोर्ट्स कॉलेज कपूरथला विखे बनाए गए गिणती केंद्रां विच जारी है। सब तो पहला पोस्टल बैलेट वोटां की गिणती की जा रही है। इन्हां चोणां दौरान 888 बैलेट वोटां सन। हरेक विधानसभा हल्के लिए 14 टेबल लगाए गए ने। वोटां की गिणती लई हरेक गिणती केंद्र ते भी काउंटिंग पार्टियां तैनात कीतियां गईयां ने। इन्हां विच राखवियां पार्टियां भी शामिल ने तां जो गिणती दे कार्ज नूं बिना किसी रुकावट दे मुकम्मल किया जा सके। गिणती करन वाली हरेक पार्टी विच एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक काउंटिंग असिस्टेंट अते माइक्रो ऑब्जर्वर नूं रखिया गया है। हरेक राउंड की गिणती मुकम्मल होने तो बाद अगले गेड़ की गिणती शुरू होगी। गिणती केंद्रां ते मोबाइल अते हथियार लियाउण की पाबंदी की गई है। गिणती केंद्रां ते सिर्फ सरकारी तौर पर अधिकारित व्यक्तियों अते मीडिया कर्मियों नूं ही जाण की इजाजत दी गई है। गिणती केंद्रां की निगरानी लई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिस दी रिकॉर्डिंग चोण अधिकारी ऑनलाइन देख सकणगे। जलंधर के पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चाहल ने दस्सिया कि गिणती केंद्र अते आस-पास के इलाके विच सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि कितने लोग यहाँ पे किस तरह आ सकते हैं? कौन से सिर्फ ऑथोराइज ही पर्सन यहाँ पे अलाउड है, जिनको जिनको ऑथोराइज पास है वही बंदे यहाँ पे अलाउड है। वो पक्का पास आपस में यहाँ पे सैंपल है, इनके जो नुमाइंदे यहाँ पे वो उनको आइडेंटिफाई करते वही आगे जाते। और जो अगर पॉलिटिकल कोई आना शुरुआती रुझान हुण तो थोड़ी देर बाद मिलने शुरू हो जाएंगे ते नतीजा भी दोपहर तक आने की संभावना है। चोण विच मुख मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के इंदर इकबाल सिंह अटवाल, आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू, कांग्रेस पार्टी के करमजीत कौर चौधरी, श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी गठजोड़ के डॉक्टर सुखविंदर सुखी ते श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के गुरजंट सिंह कट्टू विचाले है। आओ तुहानू लै चलदे हां ताज़ा जानकारी लई गिणती केंद्र ते दूरदर्शन संवाददाता शिशु शर्मा शांतल कोल। कि इस वेले काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़े हैं इस वेले जिथे कि काउंटिंग चल रही है। अंदर थोड़ी देर पहला पोस्टल बैलेटां की गिणती जी है वो पूरी हो चुकी है, जिस बारे थोड़ी देर बाद जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उस तो बाद हुण इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनां जिहड़ियां उन्होंने खोलिया जाएगा। इत्थे मैं दस देवां कि 9 अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं, जिन्हां दे विच सारियां सैगमेंट वाइज मशीनां जिहड़ियां वो रखियां गईयां ने। इन्हां मशीनां की गिणती जिहड़ी है वो क्रमवार जिहड़ी वो कीती जाएगी। तो इस वेले मशीनां नूं खोलिया जा रहा है। थोड़ी देर करीब 1 घंटे बाद जो पहला रुझान जो आ जाएगा कि किस तरह का इतने चल रहा है। तो मैं इतने दसना चाहवागा कि मतगणना इस जो काउंटिंग हो रही है इसनों देखदे सुरक्षा के बेहद ही सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो काउंटिंग सेंटर इन्होंने दोनों पासे जी सड़क तकरीबन 1 किलोमीटर के घेरे उत्ते बैरीकेड लगाए गए हैं। गड्डियां नहीं आन दिता जा रहा। लोगों जोड़े भी आ ऑफिशियल जोड़े है उन्होंने काफ़ी दूर जी गड्डियां उन्होंने पार्किंग हो रही है। तो इस तरह जो सेंटर के अंदर जाना है उस तरह उस वेले भी कई तरह की तलाशी कई चरणों में जी तलाशी ली जा रही है। मोबाइल फोन जोड़े वो बिल्कुल नहीं ले जान दिते जा रहे। मैं तुहानूं दिखाना चाहांगा कि किस तरह बाहर गेट के जोड़े है पुलिस वाले खड़े ने ते इन्हां दे जोड़े भी आ रहे हैं उन्होंने सख्त जो तलाशी ली जा रही है। इस तो इलावा जोड़े मीडिया सेंटर है मीडिया कर्मचारी है उन्होंने भी उन्होंने ही मीडिया कर्मचारियों आन दिता जा रहा है जिन्हां कोल इलैक्शन कमीशन वालों जोड़े कार्ड दिते गए हैं। इस तो इलावा होर किसी भी मीडिया कर्मी की एंट्री जी बंद हैगी है, उन्होंने भी बाहर तो ही अपना काम करने मजबूर होना पै रहा है जी।
इस दौरान कर्नाटक विधान सभा चोणां लई भी वोटां दी गिणती शुरू हो गई है। सूबे भर विच 34 गिणती केंद्र ने, जिन्हां विचों 5 बंगलुरु विच ने। चोण कमीशन ने सारे गिणती केंद्रां ते विशेष निगरान नियुक्त कीते ने। वोटां दी गिणती सीसीटीवी निगरानी हेठ हो रही है ते सारी प्रक्रिया दी वीडियोग्राफी कीती जा रही है। वोटां दी गिणती प्रक्रिया लई 224 चोण अधिकारी ते ऑब्जर्वर अते माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त कीते गए ने। गिणती केंद्रां दे आले दुआले 3 पद्धरी सुरक्षा प्रबंध कीते गए ने। मुढले रुझान ते नतीजे छेती ही मिलने शुरू हो जाणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई 10वीं ते 12वीं जमात दा इम्तिहान पास करन वाले विद्यार्थियों नूं वधाई दित्ती है। कई ट्वीटां विच उन्हां कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत ते दृढ़ संकल्प ते उन्हां नूं माण है। प्रधानमंत्री ने मापियां ते अध्यापकां नूं भी उन्हां दी सफलता लई वधाई दिंदिआं उन्हां दे उज्जवल भविख दी कामना कीती है। 12वीं दे इम्तिहान विच बेहतर प्रदर्शन ना कर पाउण वाले विद्यार्थियों लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आउण वाले समय विच भी उन्हां लई अपार संभावनावां ने। उन्हां कहा कि इम्तिहान दा एक सैट विद्यार्थियों नूं परिभाषित नहीं करदा। प्रधानमंत्री मोदी ने विद्यार्थियों नूं उन्हां खेतरां वल अपनी प्रतिभा दा उपयोग करन लई आख्या जिस विच उन्हां दी रुचि होवे। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण अते युवा मामले ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र विच मोदी सरकार दे 9 वरे पूरे होने दे मौके ते 15 मई तो 15 जून तक 1 महीने लई देश विच जन संपर्क मुहिम चलाई जावेगी। इस दौरान सरकार दीआं जन कल्याणकारी नीतियां दी जानकारी आम लोकां तक पहुंचाई जावेगी। हिमाचल प्रदेश दे कांगड़ा जिले विच रानीताल विखे वर्करां दी एक मीटिंग नूं संबोधन करदिआं इह जानकारी दित्ती ते कहा कि सेवा समर्पण अते गरीब कल्याण मोदी सरकार दे 9 वरियां दे शासनकाल दी पछाण है। मोदी सरकार के 9 वर्षों की पहचान सेवा, समर्पण और गरीब कल्याण, ये तीनों ही काम पिछले 9 वर्षों में पूरी ताकत के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ किए गए। और ये इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस सेवा भाव के साथ काम किया वो इसी में ही दिखता है कि जो कांग्रेस तो नारा देती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं, गरीब ज्यादा होते चले गए। लेकिन 9 सालों में मोदी जी की अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी दे प्रधानमंत्री बनन नाल सारे खेतरां विच देश अगे वधिया है। जो शायद पिछले 65 सालों में किसी ने न किया हो, हमने मोदी जी के 9 साल में वो करने का काम कर दिया। ये तब हुआ जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई। तो मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि हमने बहुत कुछ पाया है जब हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। हमने बहुत सम्मान पाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन ते वरदियां कहा कि जदों देश लंबे समय तो चल रहे समझौतियां की उलंघना करते हैं तां भरोसा टुटदा है। बंगलादेश की राजधानी ढाका विच करवाए गए हिंद महासागर सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि चीन वल्लों भारत नाल सरहदी समझौते की कथित उलंघना की गई है। उन्हां कहा कि भारत के पूर्वी लद्दाख विच असल कंट्रोल रेखा ते चीन वल्लों वड्डी गिणती विच फौजियां की तैनाती ते उसका हमलावर व्यवहार समझौते की उलंघना है। सेहत ते परिवार भलाई राज मंत्री डॉक्टर भारती परवीन पवार ने शंघाई सहयोग संगठन के मैंबर देशों के सेहत मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही हुई मीटिंग की प्रधानगी की। इस विच आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, विश्व सेहत संगठन के डायरैक्टर जनरल टेड्रोस घेब्रेयेसस, शंघाई सहयोग संगठन के सकत्तर जनरल चांग मिंग ते संबंधित धिरां ने हिस्सा लिया। संस्था के सारे मैंबर देशों वालों किए जा रहे यत्नां बारे डॉक्टर भारती परवीन पवार ने कहा कि यह विचार वटांदरा विश्व विच हर किसी लई सेहत सेवावां नूं पहुंचयोग बनाउण विच मददगार साबित होवेगा। डॉक्टर पवार ने कहा कि डिजिटल सेहत संभाल सारे हिस्सेदारां नूं आपस विच जोड़ रही है। उन्हां मैंबर देशों नूं सहयोग ते बेहतरीन अभ्यासां दे आदान प्रदान नूं उत्साहित करन दी अपील की। इस दौरान आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आयुर्वेद वर्गी रवायती दवाई प्रणाली सेहत संभाल प्रणाली का अहम ते अनिखड़वां अंग है जिहड़ी संपूर्ण इलाज विच प्रभावशाली है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन ते अग्निवीर क्लर्क ते स्टोर कीपर वर्ग की भर्ती लई फौजियां दे पुत्रां, साबका फौजियां दे पुत्रां, विधवावां दे पुत्रां, जंगी विधवावां ते सेवादारां दे भरावां दे बच्चियां लई यूनिट हैडक्वार्टर कोटे तहत भर्ती रैली का आयोजन 12 तो 20 जून तक सिख रेजीमेंटल सेंटर रामगढ़ कैंट झारखंड विखे किया जाएगा।
ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਓਪਨ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ, ਯੂਟੀ ਤੋਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਰਾਮਦਾਸੀਆ, SC ਤੇ ST ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ 33% ਨੰਬਰ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 45% ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਲਰਕ ਲਈ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ 50% ਵਰਕ ਟੂ ਵਰਕ ਤੇ 60% ਕੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਕਲਰਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 17.5 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਰਾਜਾਂ ਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 728 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 785 OSOP ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵਿੱਚ CLU, ਜੰਗਲਾਤ, ਅੱਗ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ 1 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥੇਂ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 13 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। इधर बाबा बंदा सिंह बहादुर ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਯਸ਼ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਜੋਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਾਂਡਰਾ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਹੰਦ ਪੁੱਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਨ 1710 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੰਡ ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਹੰਦ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 199 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਛੇਰੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਾਂਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
देश विच महंगाई दर विच कमी आई है। अप्रैल महीने विच यह दर 4.7% ते आ गई। मार्च महीने विच यह महंगाई दर 5.66% सी। इस तरह इस विच तेजी नाल गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर 2021 तो बाद यह महंगाई दर सब तो घट रही है। इसे साल फरवरी विच यह महंगाई दर 6.44% रही सी। देश विच विदेशी मुद्रा भंडार 7.2 अरब डॉलर वध के 595.98 अरब डॉलर तक पुज गया है। तेज नाली खबरां दा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, नमस्कार।